एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। यमुना में पानी की मांग को लेकर लोगों ने रोड जाम कर सरकार व प्रशासन के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। सैनिकों को समर्पित युवा कांग्रेस द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी पानीपत में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। पानीपत के असंध रोड पर स्थित संकल्प स्थल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने। हरियाणा सरकार द्वारा करवाए गए राहगिरी कार्यक्रम के चलते रविवार को पानीपत रहा 3 घंटे तनाव मुक्त। पानीपत में सस्ते रेट पर मिलेगा जरूरत का सामान, आम लोगों के लिए अर्धसैनिक कैंटीन। पानीपत टैगोर स्कूल की छात्रा जिज्ञासा ने पूरे प्रदेश में हरियाणा बोर्ड शिक्षा 10वीं कक्षा में किया तीसरा स्थान हासिल। कलंदर चौक बाजार विवाद में एक और पीड़ित आया सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुकानदारों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। सूखी यमुना नदी में पानी की मांग को लेकर यूपी बॉर्डर पर हरियाणा और यूपी के लोगों ने जाम लगाकर रोष प्रदर्शन किया। लोगों ने सूखी यमुना नदी तक पैदल रोड मार्च कर यमुना के अंदर मानव श्रृंखला बनाकर पानी की मांग की। यमुना बचाव को लेकर सूखी यमुना नदी से नाराज संत शीलगिरी महाराज पिछले 6 दिनों से हरियाणा यमुना बॉर्डर पुल पर मंदिर में अन्न त्याग कर अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार व प्रशासन से यमुना में पानी लाने की मांग कर रहे हैं। यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट के नेतृत्व में नदी से सटे हरियाणा और यूपी क्षेत्र के लोग एकजुट हुए और सभी ने अनशन पर बैठे संत व अन्य संतों के साथ मिलकर यमुना नदी पुल एकजुट होकर हरिद्वार रोड पर कुछ देर जाम लगाया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। सोमवार को मंगलवार को कम से कम 5000 लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और दशहरे पे कम से कम 10,000 व्यक्ति 10,000 भगत यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे। और लेकिन जमुना के में पानी ना होने की वजह से सबने रेत में स्नान किया है और अपनी आस्था को पूरा किया है। उसके बावजूद भी सरकार ना शामली डीसी साहब और ना पानीपत के डीसी साहब हमारी कोई मांग को नहीं विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी यमुना नदी में पानी छोड़ा जाए। हमारा प्रशासन से भी, सेंटर से भी और सभी भक्तों से, हिंदू प्रेमियों से, सभी से यही अनुरोध है कि यमुना माई में जल छोड़ा जाए। मेरा अनशन का कार्यक्रम यही है कि यमुना में जल छोड़ा जाए। जब तक यमुना में जल नहीं आएगा तो हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ना ही हम स्नान करेंगे। अमावस से लेकर जब तक जल नहीं आता तब तक हम जल ही ग्रहण करेंगे और कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। पानीपत के असंध रोड पर संकल्प स्थल की बिल्डिंग का उद्घाटन परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार ने किया। इस अवसर पर स्थल के संचालक अजय गाल्यान ने कहा कि गरीब लोगों को रियायत दी जाएगी। असंध रोड पर संकल्प स्थल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हरियाणा सरकार मंत्री कृष्ण पवार ने किया। पवार ने अस्पताल संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को इलाज के दौरान खर्च में विशेष छूट दी जाए। अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय गाल्यान ने वॉइस ऑफ पानीपत से विशेष बातचीत में अस्पताल के बारे में विशेष जानकारी भी दी। पूर्णतः जो है कम्प्लीटली ऑर्थोपेडिक का और गायनेकोलॉजी का हॉस्पिटल है ये। यहाँ पे सारे ट्रॉमा के पेशेंट, हड्डी टूटे हुए पेशेंट जो होते हैं उनका इलाज किया जाता है। इसके बाद में जो स्त्री रोग के जो पेशेंट्स होते हैं, बच्चादानी निकलवाना, सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, कलर अल्ट्रासाउंड वगैरह की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे।
डिजिटल एक्सरे की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, और कंप्लीट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हमने इसमें बनाया है। और गरीब तबका और मध्यम वर्गीय जो तबके के जो मरीज हैं उनको ही देखते हुए ये अस्पताल जो हमने बनाया है। इसमें मैडम की जो ओपीडी फीस है मात्र 50 रुपये है, किसी भी दिन आप आएंगे। और डॉक्टर साहब की जो फीस है, मेरी फीस जो है वो मात्र 100 रुपये है। और अल्ट्रासाउंड जो है मंगलवार और शुक्रवार को मात्र 400 रुपये में होता है। इसके लिए आपको आईडी वगैरह साथ में लेके आनी पड़ती है, और इसमें आपको जो आराम से बैठो, अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ और रिपोर्ट साथ के साथ आपको मिल जाए। रविवार को पानीपत 3 घंटे के लिए तनाव मुक्त रहा। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए राहगिरी कार्यक्रम में इस बार ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा भी पहुंचे। जिला और पुलिस प्रशासन के साथ जिले की जनता ने भी खूब एंजॉय किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने काफी संख्या में भाग लिया। युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जितनी भी यूनिट यहां इकट्ठी होगी वो देश की सेवा कर रहे सैनिकों को समर्पित होगी। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुंडू ने कहा कि 70 यूनिट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है।
और 12.30 तक 25 से ज्यादा यूनिट इकट्ठा कर ली गई थी। इस मौके पर जिला प्रभारी अजय चिकारा, अनिल मलिक, हल्का अध्यक्ष इसराना, पानीपत शहरी निशांत सोनी, रविंद्र वडाली, साहिल खुराना, बंटी जाटल, संदीप जाटल, एडवोकेट इस्लाम अंसारी, नदीम रहमानी, एडवोकेट अरविंद शर्मा, एडवोकेट अमित आदि सदस्य मौजूद रहे। आज राजीव गांधी जी की 27वीं पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेस जिला पानीपत द्वारा एक ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे पानीपत जिला के युवा साथी, युवा कांग्रेस के साथी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यह जो ब्लड डोनेशन में खून इकट्ठा होगा, युवा कांग्रेस की तरफ से देश के सैनिकों को समर्पित है। जो भी देश का सैनिक घायल होता है, हम उसके लिए ब्लड ये यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा टारगेट आज 70 या 60 या 70 यूनिट का है, वो टारगेट हमने तय किया हुआ है। अभी तक हमारा 25 यूनिट खून हुआ है। असंध रोड पर अर्ध सैनिक कैंटीन के नाम से एक कैंटीन खोली गई, जिसमें आम जनता भी सैनिकों की तरह सस्ती दरों पर सामान खरीद सकती है। अर्ध सैनिक कैंटीन का उद्घाटन CISF से आए DC लूमी ने किया। उद्घाटन अवसर पर पूर्व चंद आर्य एक्स CRPF फाउंडर और चेयरमैन अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के अलावा CRPF से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। कैंटीन के संचालक नरेश ने कैंटीन के बारे में विस्तार से बताया। बेसिकली जो एक नेशनल प्रोजेक्ट है जो CPC के द्वारा चलाया गया है, जो सेंट्रल पुलिस ने मतलब आम जनता के लिए इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो ये प्रोजेक्ट जैसे हमारे पास क्या था, हमारे इंडिया में जो कैंटीन थी वो सिर्फ CSD थी। जो CSD कैंटीन थी वो सिर्फ जो थी आर्मी वाले पर्सन को ही वहाँ से वही प्रोडक्ट वो ले सकते थे। लेकिन ये जो सुविधा चालू की गई है, जो सेंट्रल पुलिस ने ये फैसिलिटी दी है, वो आम नागरिकों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि यहाँ से कोई भी सिविलियन पर्सन यहाँ से शॉपिंग कर सकता है। और यहाँ के जो प्राइस होंगे, प्राइस भी मार्केट रेट्स बहुत ज़्यादा लेस होंगे। यहाँ पे तकरीबन ये लगा लो 13 से 40 और 42% तक डिस्काउंट मिलेगा। और हर एक चीज़ जो होगी वो ब्रांडेड होगी। लोकल यहाँ पे कोई सामान नहीं मिलेगा। कोई लिमिट नहीं है कि भाई हम सिर्फ 100 रुपये का सामान देंगे या 200 का देंगे या 4000 का देंगे। आप कितनी भी क्वांटिटी में सामान ले सकते हैं। और हम जो हमारा जो यहाँ से बेनिफिट होगा उसका सबसे बड़ा जो एक है कि हम 1% जो नीडी पर्सन हैं, जो जवान हैं, उनकी जो विडोज हैं या जो उनके बच्चे हैं, जो हेल्पलेस हैं, जो नीडी पर्सन हैं, उनके लिए 1% हमारा जाएगा, जो कि हमने बैनर भी लगाया हुआ है ऊपर। और बेसिकली ये नेशनल प्रोजेक्ट है। अब इंडिया में कम से कम भी हर एक मंथ में 10 कैंटीन ऐसी खुल रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो सिविलियन को होगा। यहाँ से जो पैरामिलिट्री हैं, फोर्सेस में आते हैं, वो तो शॉपिंग कर ही सकते हैं, लेकिन जो सिविलियन पर्सन है वो भी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत कम रेटों में और बहुत अच्छी वैरायटी में शॉपिंग कर सकते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। पानीपत के टैगोर स्कूल की छात्रा जिज्ञासा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। जिज्ञासा की सफलता के बाद स्कूल में जश्न का माहौल है। तस्वीरों में स्कूल ड्रेस में दिखाई देने वाली ये छात्रा पानीपत के टैगोर स्कूल की जिज्ञासा है। जिज्ञासा ने आज हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के बाद पूरे स्कूल में खुशी का माहौल है। इस सफलता के बाद जिज्ञासा का कहना है कि स्कूल सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों को देना चाहती है। उन्होंने कहा था कि वह रेगुलर स्टडी करती थी, जिसके चलते उसे यह मुकाम हासिल हुआ है। जिज्ञासा ने बताया कि वह IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती है। इस विषय में मुझे ये कहना है, जो सबकी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर हम खरे उतरे। जो टीचर्स ने हम पे इतनी इन्वेस्टमेंट की थी उनको तो प्राउड हुआ ही हम पर, लेकिन जो हमें खुशी हुई ना, उनकी वजह से जो हमने अचीव किया उसकी बहुत खुशी। सर इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं थी। जब भी टाइम मिलता था बस पढ़ने बैठ दो, जब थोड़ा रेस्ट किया उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाओ। और तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट के पास, बस पढ़ना ही रहे। जब एक विद्यार्थी है, विद्या करती है तो बस विद्या ही पानी है। बेटा क्या बनना चाहते हो आगे? आगे चल के हम IAS। अच्छा, इसके लिए क्या तैयारियाँ आप अभी से कर रहे हो या फिर आगे चल कर करोगे? नहीं सर, अभी से तैयारी कर रहे हैं। आपका तो फुल सपोर्ट है। सारे जैसे पेपर से प्री और मेन जो अपन स्ट्रीम भी आर्ट से दिलवाई होगी, जो हिस्ट्री और पोल साइंस है, ये जो 500 मार्क्स की आती है, प्लस हमने ऑप्शनल भी चूज करना होता है। वो ऑप्शनली हमने हिस्ट्री और पोल साइंस है तो हमारे 2000 मार्क्स तो वही कंफर्म हो गए ना। और प्लस पापा तो सारा पढ़ाएंगे,
जब पेरेंट्स से शिक्षक बन जाए तो और क्या चाहिए। जिज्ञासा के पिता महावीर ने बताया कि वह बचपन से ही पढ़ाई में अपनी रुचि रखती थी और कभी भी उसने ट्यूशन नहीं रखा। जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसी को पढ़ती थी और बस केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करती थी। इसको मेहनत का फल मिला, बहुत अच्छी मेहनत की, जिसके बेस पे ये आज स्टेट में तीसरे नंबर पे आई। कितनी देर पढ़ाई करती थी? हमने तो इसे अधिकतर पढ़ते हुए देखा है। अब टाइम कितना बताएं, खाना पीने का छोड़ के बाकी पढ़ती रही है ये। बच्चा शुरू से ही नर्सरी से पढ़ रहा है और पूरे साल पढ़ाई में व्यस्त रहा। ऑलराउंडर जितनी भी एक्टिविटी स्कूल में है या जिले में रही है, जिले में भी अनेक बार अनेक प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय रही है। पिछले साल क्विज में स्टेट लेवल पर भी कंपटीशन में यहाँ से गई है। कलंदर चौक बाजार विवाद में एक और पीड़ित सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि रिमी ने उससे भी मारपीट की है। वहीं दुकानदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से दुकानदारों में रोष है। पीड़ित व पड़ोसी दुकानदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। उनका कहना है कि इस बारे में वो जल्द ही एसपी संगीता कालिया से भी मिलेंगे। आरोप है कि रमन शर्मा उर्फ रिमी का पिछले वर्ष दुकानदार विशाल से विवाद हो गया था, उसमें अनिल गवाह है। इससे आरोपित रमन शर्मा ने अनिल शेट्टी के भाई अरुण शेट्टी के साथ गाली गलौज की और गवाही देने से भी रोका। आरोपित ने उन्हें गवाही देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने रिमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं जब रिमी का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उसका फोन भी स्विच ऑफ मिला। 5-6 साल पहले मैं अपना ढाबा शिफ्ट किया सी किले दे उपर, तो इन्हों की प्रॉब्लम है कितने भी जाते इन्हों बस इन्हों हाँ मिलाई जाओ, इन्होंने जो चाहिए इन्होंने देंदे जाओ, इन्होंने बस कुछ भी ना कहो। इन्होंने हल्का जी टोक दिता है, अगर वो लेबर है चाहे मालिक है, किसी को कुछ नहीं समझते है। तो इन्होंने इस तरह हाथापाई की, मार पिटाई की, उस तरह से इन्होंने उत्ते केस करवाया सी, और फिर इन्होंने दबाव पवा के सुलह करवा ली इस तरह। उनके बाद एक और फास्ट फूड्स है, उत्थे भी एक और ढाबा है, उत्थे भी मतलब खान पीन वाले शायद किसी को नहीं छड़िया है इन्होंने आज तक। उन्होंने नाल इन्होंने प्रॉब्लम की है। अंदे बाद हम इन्हों का लैवल बढ़ता जा रहा है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਨਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਿਮੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਤਕ ਛਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤਕ ਬੜਾ ਖਤਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਤਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ एकता ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, किसी कांग्रेस का या बीजेपी का साडे नाल कोई संपर्क नहीं है जी। असी लोगों ने की किया जी, आपस में एकता इकट्ठी यूनियन बनाई ताकि इस आतंक को खत्म करने वास्ते। साडा साथ सुंदर रेवड़ी भाई साहब ने साथ दिता इस पीछे कि ताकि बदमाशी खत्म हो सके। बदमाशी खत्म करने वास्ते उन्होंने साडे नाल मिल जुल के साडे नाल जुड़ के अंदर करा के इनकी बदमाशी का अंत खत्म करने वास्ते इन्होंने इकट्ठा किया जी, ताकि जिस माने सानू शांति मिल सके, ताकि असीं दुकानदार आराम नाल बैठ के रोटी खा सके जी। जागो जे असीं आइयो जे लोकां दी बदमाशी सवांगे ना तो बहुत गलत होएगा। अज साडे नाल हो रहा है, धमकियां मिलदियां ने, और धमकियां मिलन तो बाद शेठी मैडिकल वाले धमकी मिली है कि तुहानू जान तो मार दांगे, गवाही ना दो। और सच्चाई दे रस्ते ते कौन देखो जी, जिंदा जमीर मरिया होएगा वो सच्चाई दे रस्ते नहीं चलेगा। 6 लोगों का नाम दिता होया, 6 लोगों के आज 7वां लोग कितों आ गया। अमित जी जो ढाबे वाले, इन्हों के नाल मारपीट हुई सी, इन्हों के बर्तन सट्टे सन, मनोज फास्ट फूड वाले नाल हुई सी, और क्राइम ब्रांच वाले, और हर बंदा इन्हों की इंक्वायरी करके गया, इन्वेस्टिगेशन करके गया कि इन्हों की नेगेटिव पाई गई है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।